26 क्वेश्चन है कि द्विवेदी युग को जागरण काल नाम किस विद्वान ने दिया। तो द्विवेदी युग को जागरण काल नाम किस विद्वान ने दिया ये बताना है। हजारी प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर नगेंद्र, डॉक्टर शुक्ल या मैथिली शरण गुप्ता। तो 4 विकल्प हैं कि द्विवेदी युग को जागरण काल नाम किस विद्वान ने दिया। तो इसमें से सही जवाब जो है डॉक्टर नगेंद्र जो हैं, द्विवेदी युग को जागरण काल नाम दिया था डॉक्टर नगेंद्र ने। किसने दिया था जागरण काल द्विवेदी युग को? तो डॉक्टर नगेंद्र हैं। डॉक्टर नगेंद्र द्वारा संपादित ग्रंथ जो है हिंदी साहित्य का इतिहास के अनुसार काल विभाजन अगर देखें तो पहला नंबर आदिकाल है, 7वीं शती के मध्य से 14वीं शती के मध्य तक है। 7वीं शती के मध्य से जो है 14वीं शती के मध्य तक है। और भक्ति काल दूसरा है, 14वीं शती के मध्य से 17वीं शती के मध्य तक जो है भक्ति काल है। तो आदिकाल की बात करें तो 7वीं शती के मध्य से 14वीं शती के मध्य तक जो है आदिकाल है। और भक्ति काल जो है 14वीं शती के मध्य से 17वीं शती के मध्य तक जो है भक्ति काल है। तो द्विवेदी युग को जागरण काल नाम किस विद्वान ने दिया? तो डॉक्टर नगेंद्र हैं। और डॉक्टर नगेंद्र द्वारा संपादित ग्रंथ जो है हिंदी साहित्य का इतिहास के अनुसार काल विभाजन आदिकाल जो है 7वीं शती के मध्य से 14वीं शती के मध्य तक और भक्ति काल जो है 14वीं शती के मध्य से 17वीं शती के मध्य तक है। अगला क्वेश्चन की बात इसी में जो है ये तो आदिकाल भक्ति काल हो गया। फिर उसके बाद रीतिकाल तीसरा नंबर है कि 17वीं शती के मध्य से 19वीं शती के मध्य तक रीतिकाल चलता है। 17वीं शती के मध्य से 19वीं शती के मध्य तक। आधुनिक काल 19वीं शती के मध्य से अब तक। पुनर्जागरण काल भारतेंदु काल जिसे कहते हैं, भारतेंदु काल को पुनर्जागरण काल कहा जाता है 1857 से 1900। जागरण सुधार काल जिसे द्विवेदी काल कहा जाता है, इसे जागरण सुधार काल कहा जाता है 1900 से 1918 ईस्वी। और छायावाद काल जो है 1918 से 1938 ईस्वी। प्रगत प्रयोग काल 1938 से 1953 ईस्वी। और नवलेखन काल जो है 1953 से अब तक। तो प्रश्न यही था कि भाई द्विवेदी युग को जागरण काल नाम किस विद्वान ने दिया। तो डॉक्टर नगेंद्र हैं। फिर उसके बाद 27 क्वेश्चन है कि रानी केतकी की कहानी के बारे में कौन सा कथन सत्य नहीं है। तो इसके लेखक शदल मिश्र हैं। यह कहानी ठेठ हिंदी में है। इसके लेखक इंशाअल्लाह खां हैं। इसमें रानी केतकी और उदयभान की प्रेम कथा का वर्णन है। तो कौन सा सही है? तो रानी केतकी की कहानी के जो है लेखक इसमें तो बताया गया है कि शदल मिश्र हैं, बल्कि इसके लेखक जो है इंशाअल्लाह खां हैं। रानी केतकी की कहानी के लेखक कौन है? इंशाअल्लाह खां है। सी सही होना चाहिए। रानी केतकी की कहानी के बारे में इसके लेखक शदल मिश्र हैं। उक्त कथन सत्य नहीं है। रानी केतकी की कहानी जो है हिंदी की प्रथम गद्य रचना मानी जाती है। इसके लेखक इंशाअल्लाह खां थे। ये हिंदी साहित्यकार और उर्दू कवि थे। बाबू श्याम सुंदर दास इसे हिंदी का पहला कहानी मानते हैं। तो कौन मानता है इसे हिंदी का पहला कहानी? बाबू श्याम सुंदर दास जो है हिंदी का इसे पहला कहानी मानते हैं। और अगर बात करें इंशाअल्लाह खां की तो ये हिंदी साहित्यकार और उर्दू के कवि थे। 28 क्वेश्चन है कि महादेवी वर्मा की निम्नलिखित रचनाओं का सही कालक्रम निर्धारित कीजिए। तो रश्मि, शांतिगीत, दीपशिखा, सप्तपर्णा। रश्मि, दीपशिखा, शांतिगीत, सप्तपर्णा। सप्तपर्णा, शांतिगीत, रश्मि, दीपशिखा, दीपशिखा, सप्तपर्णा, शांतिगीत, रश्मि। तो महादेवी वर्मा की निम्नलिखित रचनाओं का सही कालक्रम निर्धारित करना है आपको। तो भैया ये बी सही है। पहले रश्मि आएगा, फिर उसके बाद शांतिगीत आएगा। क्या है? बी सही है। तो पहले नहीं, हाँ बी ए सही है कि पहले रश्मि आएगा, फिर उसके बाद शांतिगीत, फिर उसके बाद दीपशिखा, फिर सप्तपर्णा। और रश्मि की रचना वर्ष देखें तो रश्मि की रचना वर्ष जो है 1932 ईस्वी है। फिर उसके बाद शांतिगीत की बात करें तो 1936 ईस्वी। फिर दीपशिखा की बात करें तो 1942 ईस्वी। और सप्तपर्णा की बात करें तो सप्तपर्णा जो है 1960 ईस्वी। तो रश्मि 1932, शांतिगीत 1936, दीपशिखा 1942, सप्तपर्णा जो है 1960 ईस्वी। ये सभी महादेवी वर्मा की रचना है। 29 क्वेश्चन है, धर्मदास के किसके शिष्य थे? मलोकदास, कबीर, रैदास, केशव। तो कबीर के शिष्य थे धर्मदास। धर्मदास ने ही कबीर की वाणियों का संकलन बीजक नाम से किया। बीजक का शाब्दिक अर्थ मूल बताने वाली, बीजक के उपखंड, शाखी, शब्द, रमैनी। अगला क्वेश्चन है तो धर्मदास किसके शिष्य थे? कबीर के।
30 क्वेश्चन है कि कुछ पत्रिकाओं और उनके संपादक साहित्यकारों के जोड़े दिए गए हैं, बताइए कौन सा जोड़ा गलत है। सरस्वती जो है महावीर प्रसाद द्विवेदी, माधुरी रूपनारायण पांडे, सुधा जो है सुमित्रानंदन पंत, हंस जो है प्रेमचंद। तो किसकी ये रचनाएं हैं, पत्रिका है। तो इसका सही जवाब आपको क्या बताना है, जोड़ा गलत बताना है। तो इसमें से सी जोड़ा जो है गलत है। सुधा जो है सुमित्रानंदन पंत का नहीं है। सरस्वती जो है महावीर प्रसाद द्विवेदी की पत्रिका है। माधुरी की बात करें तो माधुरी रूपनारायण पांडे। फिर उसके बाद संपादक हैं। फिर उसके बाद हंस की बात करें तो प्रेमचंद हैं। तो सरस्वती महावीर प्रसाद द्विवेदी, माधुरी जो है रूपनारायण पांडे और हंस जो है प्रेमचंद द्वारा संपादक हैं। अगर बात करें पत्रिकाओं और संपादक साहित्यकारों के जोड़े में, सुधा जो है सुमित्रानंदन पंत जोड़ा गलत है। पत्रिकाओं उनके संपादकों का सही युग्म है। अगर सुधा की बात करें तो ये भैया प्रेमचंद संपादक हैं सुधा के। तो सरस्वती जो है 1903 ईस्वी, स्थान कौन सा है, इलाहाबाद है, और महावीर प्रसाद द्विवेदी संपादक हैं। माधुरी की बात करें तो ये जो है 1921 ईस्वी में और लखनऊ में जो है प्रकाशन, और प्रेमचंद या रूपनारायण पांडे दोनों जो हैं संपादक हैं इसके माधुरी के। अगर सुधा की बात करें तो 1921 ईस्वी लखनऊ से, और ये प्रेमचंद संपादक हैं सुधा के। हंस की बात करें तो 1930 ईस्वी बनारस से, प्रेमचंद जो है संपादक हैं हंस के। तो सरस्वती इलाहाबाद से 1903 ईस्वी, महावीर प्रसाद द्विवेदी। माधुरी 1921 ईस्वी लखनऊ से, प्रेमचंद रूपनारायण पांडे। सुधा जो है 1921 ईस्वी लखनऊ से, प्रेमचंद। हंस जो है 1930 बनारस से, प्रेमचंद। अगला क्वेश्चन है कि वीर रस प्रधान रचना कौन सा गुण प्रमुख होता है। तो प्रसाद, ओज, शांत, माधुर्य। तो ओज गुण होता है वीर रस प्रधान रचना में। प्रसाद गुण ऐसी काव्य रचना जिसको पढ़ते ही अर्थ ग्रहण हो जाता है उसे प्रसाद गुण कहते हैं। ऐसी काव्य रचना जिसको पढ़ते ही क्या होता है, अर्थ ग्रहण हो जाता है, उसे प्रसाद गुण कहते हैं। ओज गुण किसे कहते हैं, तो ऐसी काव्य रचना जिसको पढ़ने से चित्त में जोश हो, वीरता आ जाए, उल्लास आदि की भावना उत्पन्न हो जाती है। वीर, रौद्र, भयानक, बीभत्स आदि रसों की रचना में ओज गुण ही अधिक पाया जाता है। तो ओज गुण किसे कहते हैं, ऐसी काव्य रचना जिसको पढ़ने से चित्त में क्या हो, जोश हो, वीरता हो, उल्लास आदि की भावना उत्पन्न हो जाती है। वीर, रौद्र, भयानक, बीभत्स आदि रसों की रचना में ओज गुण ही अधिक पाया जाता है। माधुर्य गुण हृदय में आनंद उल्लास से द्रवित करने वाली कोमल कांत पदावली से युक्त रचना माधुर्य गुण संपन्न होती है। श्रृंगार, हास्य, करुण, शांत आदि रसों से युक्त रचना में माधुर्य गुण पाया जाता है। तो इसमें क्वेश्चन ये था वीर रस प्रधान में इनमें से कौन सा गुण प्रमुख होता है, तो ओज में। 32 क्वेश्चन है कि कालिदास के शकुंतला नाटक का हिंदी अनुवाद किसने किया। प्रताप नारायण मिश्र ने, भारतेंदु हरिश्चंद्र, राजा लक्ष्मण सिंह या बाबू गोपाल चंद्र। तो कालिदास के शकुंतला नाटक का हिंदी अनुवाद किसने किया, राजा लक्ष्मण सिंह सही जवाब है कि कालिदास के शकुंतला नाटक का हिंदी अनुवाद जो है राजा लक्ष्मण सिंह ने किया। राजा लक्ष्मण सिंह भारतेंदु से पूर्व हिंदी गद्य शैली के प्रमुख विधायक थे। आगरा से प्रजा हितैषी पत्र भी इन्होंने निकाला। राजा लक्ष्मण सिंह ने कालिदास के अभिज्ञान शाकुंतलम, रघुवंश एवं मेघदूतम का हिंदी में अनुवाद किया था। प्रताप नारायण मिश्र के नाटक की बात करें तो भारत दुर्दशा है इनकी नाटक। भारत दुर्दशा रूपक और कलि कौतुक रूपक जो है ये दोनों नाटक हैं प्रताप नारायण मिश्र के। कौन कौन से, भारत दुर्दशा रूपक और कलि कौतुक रूपक। बाबू गोपाल चंद्र का नाटक की बात करें तो भैया नहुस है बाबू गोपाल चंद्र का नाटक। भारतेंदु हरिश्चंद्र के नाटक विद्या सुंदर है, विद्या सुंदर, रत्नावली, कर्पूर मंजरी, भारत जननी, मुद्रा राक्षस, दुर्लभ बंधु, धनंजय विजय आदि ये सभी जो नाटक हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र के हैं। विद्या सुंदर, रत्नावली, कर्पूर मंजरी, भारत जननी, मुद्रा राक्षस, दुर्लभ बंधु, धनंजय विजय आदि। भारतेंदु को कुल 17 नाटक हैं जिसमें 8 अनुदित हैं और 9 मौलिक नाटक हैं। 33 क्वेश्चन है कि कबीर के काव्य संकलन कबीर ग्रंथावली के रचनाकार कौन है। कबीर के काव्य संकलन जो है कबीर ग्रंथावली के रचनाकार कौन है। आचार्य शुक्ल, धर्मदास, नंददास, श्याम सुंदर दास। तो भैया इसका सही जवाब बी है या डी है।
देखिए, अगर कबीर के काव्य संकलन कबीर ग्रंथावली के रचनाकार जो हैं श्याम सुंदर दास जी हैं। कबीर के काव्य संकलन कबीर ग्रंथावली के रचनाकार कौन है? श्याम सुंदर दास हैं। कबीर की वाणी का संग्रह उनके शिष्य धर्मदास ने बीजक नाम से 1464 ईस्वी में किया। बीजक के 3 भाग हैं, साखी, शबद और रमैनी। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कबीर को भाषा का डिक्टेटर कहा। कबीर की वाणियों का सबसे पुराना नमूना गुरु ग्रंथ साहिब में मिलता है। तो अगर कबीर के काव्य संकलन कबीर ग्रंथावली के रचनाकार की बात करें तो भैया ये कौन है? श्याम सुंदर दास जी हैं। हिंदी का पहला दैनिक समाचार पत्र किस नाम से प्रकाशित हुआ? हिंदुस्तान के नाम से, समाचार शुदा वर्षण के नाम से, जागरण के नाम से या कर्मवीर के नाम से? तो कह रहा है कि हिंदी का पहला जो दैनिक समाचार पत्र था किस नाम से प्रकाशित हुआ? तो दैनिक समाचार पत्र की बात करें तो ये समाचार शुदा वर्षण है नाम से प्रकाशित हुआ। इसका प्रकाशन जो है 1854 ईस्वी में श्याम सुंदर सेन ने कलकत्ता से किया। समाचार शुदा वर्षण की प्रकाशन जो है 1854 ईस्वी में श्याम सुंदर सेन ने कलकत्ता से किया था समाचार शुदा वर्षण का प्रकाशन। अगर देख लें पत्र पत्रिकाएं और वर्ष, स्थान और संपादक की बात करें, हिंदुस्तान जो है ये 1883 ईस्वी में, स्थान इंग्लैंड है और संपादक कौन है? राजा रामपाल सिंह। अगर कर्मवीर की बात करें तो माखनलाल चतुर्वेदी, जबलपुर स्थान है, 1920 ईस्वी। जागरण की बात करें तो शिवपूजन शाह हैं जागरण के और बनारस से स्थान है, 1930 ईस्वी वर्ष है जागरण। भारत जीवन की बात करें तो रामकृष्ण वर्मा हैं भारत जीवन के संपादक और काशी से ये जो है स्थान है और 1884 ईस्वी में भारत जीवन। अभ्युदय की बात करें तो मदन मोहन मालवीय, प्रयाग से, 1907 ईस्वी। तो हिंदी का पहला दैनिक समाचार पत्र किस नाम से प्रकाशित हुआ? तो समाचार शुदा वर्षण और 1854 ईस्वी में प्रकाशन हुआ। श्याम सुंदर सेन ने कलकत्ता से किया समाचार शुदा वर्षण का। हिंदुस्तान राजा रामपाल सिंह, इंग्लैंड से, 1883 में। कर्मवीर माखनलाल चतुर्वेदी, जबलपुर, 1920 ईस्वी। जागरण शिवपूजन शाह, बनारस से, 1930 ईस्वी। भारत जीवन रामकृष्ण वर्मा, काशी से, 1884 ईस्वी। अभ्युदय मदन मोहन मालवीय, प्रयाग से, 1907 ईस्वी। इसके पीछे एक क्वेश्चन था कि कबीर के काव्य संकलन कबीर ग्रंथावली के रचनाकार कौन है? तो हमने कबीर ग्रंथावली के रचनाकार का नाम श्याम सुंदर दास बताया था। इसके पीछे क्वेश्चन था कि कालिदास के शकुंतला नाटक का हिंदी अनुवाद किसने किया? तो राजा लक्ष्मण सिंह है और इन्होंने जो है आगरा से प्रजा हितैषी पत्र भी निकाला था। आगरा से जो है प्रजा हितैषी पत्र भी निकाला था किसने? तो ये है भैया राजा लक्ष्मण सिंह। उसके बाद प्रताप नारायण मिश्र की नाटक की बात करें, इन्होंने राजा लक्ष्मण सिंह ने कालिदास के अभिज्ञान शाकुंतलम, रघुवंश एवं मेघदूतम का हिंदी में अनुवाद किया। प्रताप नारायण मिश्र के नाटक की बात करें तो भारत दुर्दशा रूपक और कलिकौतुक रूपक है। अगर बात करें बाबू गोपाल चंद्र का नाटक नहुष है। भारतेंदु हरिश्चंद्र के नाटक विद्या सुंदर, रत्नावली, कर्पूर मंजरी, भारत जननी, मुद्रा राक्षस, दुर्लभ बंधु और धनंजय विजय आदि। भारतेंदु के कुल 17 नाटक हैं जिसमें 8 अनुदित और 9 मौलिक नाटक हैं। अब इसके पीछे क्या प्रश्न था? तो वीर रस प्रधान रचना में कौन सा गुण प्रमुख होता है? तो हमने ओज बताया था। चलिए अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन 35 है कि साहित्यिक विधा के रूप में जीवनी लेखन का प्रारंभ कब हुआ? भारतेंदु युग में, महावीर प्रसाद द्विवेदी युग में, प्रसाद युग में, रामचंद्र शुक्ल युग में। तो इसका सही जवाब क्या है? तो ये सही जवाब जो है भारतेंदु युग में जो है साहित्यिक विधा के रूप में जीवनी लेखन का प्रारंभ भारतेंदु युग में होता है। प्रमुख लेखक एवं जीवनीकारों की जीवनियाँ अगर देखें तो निराला की साहित्य साधना 1969 ईस्वी, ये रामविलास शर्मा ने लिखा था। अगर नए भारत के लोग, नए क्या है दूसरी जीवनी नए भारत के लोग और सूरदास, लेनिन, कार्ल मार्क्स, ये सभी जो है जीवनी किसकी है? तो राहुल संकृत्यायन ने लिखा है। नए भारत के लोग और सूरदास, लेनिन, कार्ल मार्क्स, ये सभी जो है राहुल संकृत्यायन ने लिखा है जीवनी।
आवारा मसीहा 1974 ईस्वी विष्णु प्रभाकर ने। अकाल पुरुष गांधी की बात करें तो 1968 ईस्वी में, और ये जैनेंद्र ने लिखा जीवनी। प्रेमचंद घर में 1944 ईस्वी, ये शिवरानी देवी लिखती हैं प्रेमचंद घर में जो है जीवनी। तो निराला की साहित्य साधना रामविलास शर्मा 1969 ईस्वी, नए भारत के लोग और सूरदास लेनिन, कार्ल मार्क्स, राहुल संकृत्यायन। आवारा मसीहा की बात करें तो 1974 ईस्वी विष्णु प्रभाकर, और अकाल पुरुष गांधी 1968 ईस्वी जैनेंद्र है, और शिवरानी देवी जो है प्रेमचंद घर में 1944 ईस्वी। 36 क्वेश्चन है कि कविता कौमुदी के रचयिता कौन है। पंत हैं, रामचंद्र शुक्ल हैं, विश्व प्रसाद मिश्र हैं, रामनरेश त्रिपाठी हैं। तो भैया कविता कौमुदी के रचयिता का नाम बताना है। कविता कौमुदी के रचयिता का नाम, तो इसका सही जवाब जो है रामनरेश त्रिपाठी हैं। कविता कौमुदी के रचयिता कौन है? रामनरेश त्रिपाठी हैं। रामनरेश त्रिपाठी का जन्म 4 मार्च 1881 ईस्वी को जौनपुर उत्तर प्रदेश में हुआ। रामनरेश त्रिपाठी का जन्म कहाँ पर हुआ? 4 मार्च 1881 ईस्वी में जौनपुर उत्तर प्रदेश में हुआ। इनकी प्रमुख रचनाएं पथिक हो गया, और मिलन हो गया, स्वप्न खंड काव्य, मानसी, स्फुट कविता संग्रह, कविता कौमुदी, ग्राम्य गीत संपादित, गोस्वामी तुलसीदास और उनकी कविता आलोचना। स्वप्न पर इन्हें हिंदुस्तानी अकादमी पुरस्कार मिला। तो प्रश्न है कि कविता कौमुदी के रचयिता कौन है? तो कविता कौमुदी के रचयिता जो हैं ये रामनरेश त्रिपाठी हैं, और इनका जन्म जो है 4 मार्च 1881 ईस्वी को जौनपुर उत्तर प्रदेश में हुआ। इनकी प्रमुख रचनाएं पथिक है, मिलन है, स्वप्न है, खंड काव्य, मानसी, स्फुट कविता संग्रह है, और कविता कौमुदी है, ग्राम्य गीत है संपादित, और गोस्वामी तुलसीदास और उनकी कविता आलोचना। ये सभी जो रचना है रामनरेश त्रिपाठी के हैं। तो पथिक, मिलन, स्वप्न खंड काव्य, मानसी, स्फुट कविता संग्रह, कविता कौमुदी, ग्राम्य गीत संपादित, गोस्वामी तुलसीदास और उनकी कविता आलोचना। स्वप्न पर इन्हें हिंदुस्तानी अकादमी पुरस्कार मिला। अगला क्वेश्चन है 37 की नई कहानी वर्ग के कहानीकारों में निम्न में से किसका नाम नहीं आता। तो नई कहानी वर्ग के कहानीकारों में निम्न में से किसका नाम इनमें से नहीं आता। कमलेश्वर का, राजेंद्र यादव, विष्णु प्रभाकर, मोहन राकेश। तो आपको बताना है कि भैया नई कहानी वर्ग के कहानीकारों में निम्न में से किसका नाम नहीं आता। तो विष्णु प्रभाकर का जो है नाम नहीं आता। नई कहानी वर्ग के कहानीकारों में निम्न में से किसका नाम नहीं आता। तो विष्णु प्रभाकर का जो है नाम नहीं आता। किसका? विष्णु प्रभाकर का। कमलेश्वर का आता है, राजेंद्र यादव का आता है, मोहन राकेश का आता है। ये सभी लेखकों का आता है नई कहानी वर्ग के कहानीकारों में, बल्कि विष्णु प्रभाकर का जो है नाम नहीं आता है। विष्णु प्रभाकर जो है प्रेमचंदोत्तर युग के कहानीकार हैं। इनकी प्रमुख कहानियों की बात करें तो आदि और अंत है। आदि और अंत 1945 ईस्वी। रहमान का बेटा भी इनकी रचना है विष्णु प्रभाकर जी का। 1947 ईस्वी। जिंदगी के थपेड़े भी इनकी रचना है 1952 ईस्वी। धरती अब भी घूम रही है 1970 ईस्वी। ये सभी कहानी जो है किसके हैं? विष्णु प्रभाकर के। आदि और अंत 1945 ईस्वी। रहमान का बेटा 1947 ईस्वी। जिंदगी के थपेड़े 1952 ईस्वी। धरती अब भी घूम रही है 1970 ईस्वी। ये सभी जो है विष्णु प्रभाकर के रचना कहानियाँ हैं। कमलेश्वर की कहानियाँ की बात करें तो राजा निर्वंशिया है, और कस्बे का आदमी है। कौन है? राजा निर्वंशिया, कस्बे का आदमी, बयान है, मांस का दरिया है, आज़ादी मुबारक जो है, ये सभी कहानियाँ जो हैं कमलेश्वर की हैं। राजेंद्र यादव की कहानियों की बात करें तो देवताओं की मूर्ति है, खेल खिलौने हैं, टूटना है, जहाँ लक्ष्मी कैद है, अभिमन्यु के हाथ आत्महत्या, ये सभी जो है राजेंद्र यादव की कहानियाँ हैं। तो प्रश्न यही था कि नई कहानी वर्ग के कहानीकारों में निम्न में से किसका नाम नहीं आता। तो विष्णु प्रभाकर का, बल्कि कमलेश्वर, राजेंद्र यादव, मोहन राकेश, ये सभी नई कहानी वर्ग के कहानीकारों में हैं। अगर बात करें विष्णु प्रभाकर की तो ये प्रेमचंदोत्तर युग के कहानीकार हैं। इनकी प्रमुख कहानियाँ आदि और अंत है 1945 ईस्वी। रहमान का बेटा है 1947 ईस्वी। और जिंदगी के थपेड़े 1952 ईस्वी। धरती अब भी घूम रही है 1970 ईस्वी। कमलेश्वर की कहानियाँ राजा निर्वंशिया, कस्बे का आदमी, बयान, मांस का दरिया, आज़ादी मुबारक।
राजेंद्र यादव की कहानियाँ, देवताओं की मूर्ति, खेल खिलौने, टूटना, जहाँ लक्ष्मी कैद है, अभिमन्यु की आत्महत्या, ये सभी रचना जो है राजेंद्र यादव की कहानियाँ हैं। 38 क्वेश्चन है कि नीचे दी गई पंक्तियाँ किसके द्वारा रचित है। रैनी चढ़ी रसूल की सो रंग मौला के हाथ, रैनी चढ़ी रसूल की सो रंग मौला के हाथ, जिसके कपड़े रंग दिए सो धन धनवा के भाग। रैनी चढ़ी रसूल की सो रंग मौला के हाथ, जिसके कपड़े रंग दिए सो धन धनवा के भाग। विद्यापति, जायसी, सूरदास, अमीर खुसरो, 4 विकल्प दिए गए हैं कि यह पंक्तियाँ जो है किसके द्वारा रचित हैं। तो इसका सही जवाब जो है अमीर खुसरो है। रहनी चढ़ी रसूल की सो रंग मौला के हाथ, जिसके कपड़े रंग दिए सो धन धनवा के भाग। दी गई पंक्ति अमीर खुसरो की है। अमीर खुसरो का वास्तविक नाम क्या है? अबुल हसन है। ये निज़ामुद्दीन औलिया के शिष्य थे। अमीर खुसरो को खड़ी बोली का आदि कवि भी कहा जाता है। इतिहासकार डॉक्टर ईश्वरी प्रसाद ने अमीर खुसरो को महाकवि या कवियों में राजकुमार की संज्ञा दी है। तो इतिहासकार ईश्वरी प्रसाद ने इन्हें क्या दिया? महाकवि या कवियों में राजकुमार की संज्ञा दी। इनके द्वारा रचित ग्रंथों की संख्या 100 बताई गई है, जिनमें खालिक बारी, पहेलियाँ, मुकरियाँ, दो सुखने, गज़ल आदि महत्वपूर्ण हैं। 39 क्वेश्चन है कि सतसई किसकी रचना है? केशव की, रत्नाकर की, घनानंद बिहारी। तो सतसई की बात करें तो ये रचना जो है बिहारी की है। सतसई बिहारी की रचना है। बिहारी लाल की एकमात्र रचना बिहारी सतसई दोहा छंद में रचित है। इनकी भाषा परिनिष्ठित साहित्यिक ब्रजभाषा है। बिहारी लाल के समस्त दोहों की संख्या जो है 719 है, किंतु जगन्नाथ दास रत्नाकर ने इनकी संख्या जो है 713 मानी है। जॉर्ज ग्रियर्सन के अनुसार यूरोप में बिहारी सतसई के समकक्ष कोई रचना नहीं। सतसई की प्रशंसा में पंक्ति, सतसैया के दोहरे ज्यों नावक के तीर, देखन में छोटे लगे वेद सकल शरीर। तो ये जो है सतसई की प्रशंसा में पंक्ति किसने? बिहारी सतसई। जॉर्ज ग्रियर्सन के अनुसार यूरोप में बिहारी सतसई के समकक्ष कोई रचना नहीं। सतसई की प्रशंसा में पंक्ति है। तो सतसई किसकी रचना है? बिहारी की है। और बिहारी लाल की एकमात्र रचना जो है बिहारी सतसई है, दोहा छंद में रचित है। इनकी भाषा प्रतिष्ठित साहित्यिक ब्रजभाषा है। और बिहारी लाल के समस्त दोहों की संख्या 719 है, किंतु जगन्नाथ दास रत्नाकर ने इनकी संख्या जो है 713 मानी है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि 40 क्वेश्चन, जायसी के काव्य का मुख्य विषय क्या था? भारतीय प्रेमाख्यान, पारिवारिक भावनाएं, पर्यावरण, भारतीय रीति रिवाज। तो इसका सही जवाब ये है कि जायसी के काव्य का मुख्य विषय क्या था? भारतीय प्रेमाख्यान था। तो जायसी के काव्य का मुख्य विषय भारतीय प्रेमाख्यान था। जायसी द्वारा रचित महत्वपूर्ण ग्रंथ पद्मावत, अखरावट, चित्ररेखा, आखिरी कलाम, कहरानामा, कन्हावत आदि। पद्मावत में कुल 57 खंड हैं और इनका प्रिय अलंकार जो है उत्प्रेक्षा है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने लिखा है किसके बारे में? जायसी के बारे में, कि कबीर में केवल भिन्न प्रतीत होती है। कबीर में केवल भिन्न प्रतीत होती हुई परोक्ष सत्ता की एकता का आभास दिया था। प्रत्यक्ष जीवन की एकता का दृश्य सामने रखने की आवश्यकता बनी थी। यह जायसी द्वारा पूरी हुई। तो प्रश्न यही था कि जायसी के काव्य का मुख्य विषय क्या था? तो भारतीय प्रेमाख्यान था। 41 क्वेश्चन है कि रहस्यवाद के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? रहस्यवाद के संबंध में बताना है आपको कौन सा कथन असत्य है। रहस्यवाद का संबंध जो है निर्गुण निराकार रूप से है। जीवात्मा जब परमात्मा से संबंध जोड़ती है तो वह भावनात्मक हो जाती है। कबीर रहस्यवादी कभी नहीं है। साधनात्मक रहस्यवाद में साधक कुंडलिनी जागृत करता है। तो रहस्यवाद के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? तो सी जो है असत्य है। कबीर जो है रहस्यवादी कवि नहीं है। कबीर क्या रहस्यवादी कवि नहीं है, ये कथन जो है असत्य है। रहस्यवाद का संबंध जो है निर्गुण निराकार रूप से है। रहस्यवाद का संबंध किससे है? निर्गुण निराकार रूप से है। जीवात्मा जब परमात्मा से संबंध जोड़ती है तो वह भावनात्मक हो जाती है।
और चौथा है कि साधनात्मक रहस्यवाद में साधक कुंडलिनी जागृत करता है। तो कबीर जो है रहस्यवादी कवि नहीं है। रहस्यवाद के संबंध में यह कथन असंगत है, क्योंकि कबीर के काव्य में रहस्यवादी भावना के चित्र प्राप्त होते हैं। कबीर निर्गुण काव्य धारा के कवि थे। इनकी प्रमुख रचनाएं साखी शब्द रामायणी है। 42 क्वेश्चन है कि सूरदास की कौन सी रचना उपालंब काव्य का श्रेष्ठ उदाहरण है। सूरसागर, नल दमयंती, साहित्य लहरी, भ्रमर गीत। तो उपालंब काव्य का श्रेष्ठ उदाहरण सूरदास की कौन सी रचना है, तो भ्रमर गीत जो है ये उपालंब काव्य का श्रेष्ठ जो है सूरदास की रचना है। तो सूरदास की भ्रमर गीत रचना क्या है, उपालंब काव्य का श्रेष्ठ उदाहरण है। भ्रमर गीत जो है श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद के 47वें अध्याय में वर्णित केवल 10 श्लोकों से लिया गया है। सूरसागर में कुल 700 में भ्रमर गीत को प्रस्तुत किया गया। भ्रमर गीत को प्रायः उपालंब काव्य कहा जाता है। शुक्ला जी ने इसे ध्वनि काव्य कहा है। सूरदास का जन्म 1478 ईस्वी में सीही ग्राम में हुआ। गौ घाट पर वल्लभाचार्य से दीक्षा ली और गोवर्धन पर्वत गए, जहाँ श्रीनाथ की सेवा में लगे। तो सूरदास का जन्म जो है 1478 ईस्वी में सीही ग्राम में हुआ। गौ घाट पर जो है वल्लभाचार्य से दीक्षा ली और गोवर्धन पर्वत गए, जहाँ श्रीनाथ की सेवा में लगे। 43 क्वेश्चन है कि रामचंद्र शुक्ल जी ने आनंद कादम्बनी के सहायक संपादक का कार्य कब से कब तक किया। 1923 से 1928 तक, 1903 से 1908 तक, 1884 से 1901 तक, 1903 से 1908 तक। तो रामचंद्र शुक्ल जी ने आनंद कादम्बनी के सहायक संपादक का कार्य कब से कब तक किया, तो 1903 से 1908 तक जो है ये संपादक जो है कार्य किया। तो रामचंद्र शुक्ल जी ने आनंद कादम्बनी के सहायक संपादक का कार्य कब से कब तक किया, तो 1903 से 1908 तक जो है आनंद कादम्बनी के सहायक संपादक का कार्य सन 1903 से 1908 ईस्वी तक किया। आनंद कादम्बनी पत्रिका जो है सन 1881 ईस्वी में मिर्जापुर से सबसे बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन के संपादकत्व में निकली थी। तो रामचंद्र शुक्ल जी ने आनंद कादम्बनी के सहायक संपादक का कार्य कब से कब तक किया, तो 1903 से 1908 ईस्वी तक। आनंद कादम्बनी पत्रिका सन 1881 ईस्वी में मिर्जापुर के जो है सबसे जो है बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन के संपादकत्व में निकली थी। कहाँ से, मिर्जापुर से। 44 क्वेश्चन है कि निम्न पंक्तियाँ किसके द्वारा रचित है। तरनी तनुजा तट तमाल तरुअर बहुछाये, झुके कुल सो जल पर्शन हित मनहु सुहाए। तरनी तनुजा तट तमाल तरुअर बहुछाये, झुके कुल सो जल पर्शन हित मनहु सुहाए। निर्मल वर्मा, रामचंद्र शुक्ल, जैनेन्द्र, भारतेंदु हरिश्चंद्र। तो इसका सही जवाब क्या है भैया, तो भारतेंदु हरिश्चंद्र जो हैं ये पंक्ति के रचयिता हैं। तरनी तनुजा तट तमाल तरुअर बहुछाये, झुके कुल सो जल बर्शन हित मनहु सुहाए। भारतेंदु हरिश्चंद्र। उक्त पंक्ति जो है भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा रचित है, जो इनकी प्रेम माधुरी रचना से ली गई है। इन्हें जो है हिंदी साहित्य का जन्मदाता, भारतीय नवोत्थान का प्रतीक कहा गया है। इन्होंने कवि वचन सुधा, हरिश्चंद्र मैगजीन और स्त्रियों के उत्थान हेतु जो है बाला बोधनी पत्रिका को संपादित किया। 45 क्वेश्चन है कि भारतेंदु के समय में राजकाज और संभ्रांत वर्ग की क्या भाषा थी। बंगाली थी, हिंदी थी, या अंग्रेजी थी, या फारसी थी। तो भारतेंदु के समय में राजकाज और संभ्रांत वर्ग की क्या भाषा थी भैया, तो फारसी भाषा थी उस टाइम पे। भारतेंदु के समय में राजकाज और संभ्रांत वर्ग की क्या भाषा थी, तो ये फारसी थी। भारत की संविधान सभा ने 9 सितंबर 1949 को संविधान की 8वीं अनुसूची और अनुच्छेद 343 फर्स्ट में हिंदी को राजभाषा और लिपि देवनागरी की है। अगला क्वेश्चन है कि कोठरी की बात कहानी संग्रह के रचयिता कौन है। कोठरी की बात लाला श्रीनिवास दास, प्रभाकर माचवे, आज्ञेय या मुक्तिबोध। तो कोठरी की बात भाई कहानी संग्रह के रचयिता कौन है, तो ये आज्ञेय जी हैं। इसके रचनाकार कोठरी की बात कहानी संग्रह के रचयिता आज्ञेय हैं। इनका यह कहानी संग्रह जो है सन 1945 ईस्वी में आया।
आज्ञेय मनोवैज्ञानिक कहानीकार हैं। इनके अन्य कहानी संग्रह अगर देखें तो विपथगा है 1937 ईस्वी, परंपरा भी है इनकी रचना 1940 ईस्वी, शरणार्थी भी इनकी रचना है 1948 ईस्वी, अमर वल्लरी 1945 ईस्वी, ये तेरे प्रतिरूप जो है 1961 ईस्वी। इनकी कहानियों में गैंग्रीन, जिजीविषा, लेटरबॉक्स, कलाकार की मुक्ति आदि मुक्तिबोध की कहानी संग्रह। इनकी कहानियों में क्या है? गैंग्रीन, जिजीविषा, लेटरबॉक्स, कलाकार की मुक्ति आदि। मुक्तिबोध की कहानी संग्रह की बात करें तो काठ का सपना जो है मुक्तिबोध की कहानी संग्रह है। विपात्र है, सतह से उठता आदमी, ये सभी जो है मुक्तिबोध की क्या है? कहानी संग्रह है। काठ का सपना, विपात्र, सतह से उठता आदमी, ये सभी जो है कहानी मुक्तिबोध की कहानी है। तो कोठरी की बात कहानी संग्रह के रचयिता अज्ञेय हैं और यह कहानी संग्रह सन 1945 ईस्वी में आया। अज्ञेय जो है मनोवैज्ञानिक कहानीकार हैं। इनके अन्य कहानी संग्रह विपथगा 1937 ईस्वी, परंपरा 1940 ईस्वी और शरणार्थी 1948 ईस्वी, अमर वल्लरी 1945 ईस्वी, ये तेरे प्रतिरूप 1961 ईस्वी। इनकी कहानियों में जो है गैंग्रीन, जिजीविषा, लेटरबॉक्स, कलाकार की मुक्ति आदि मुक्तिबोध की कहानियों की संग्रह की बात करें तो काठ का सपना, विपात्र और सतह से उठता आदमी, ये सभी जो है मुक्तिबोध की कहानी संग्रह है। 47 क्वेश्चन है कि यदि भारत के इतिहास का सही मूल्यांकन करना है तो हमें अपने प्राचीन ग्रंथों का अध्ययन करना होगा। अगर यदि भारत के इतिहास का सही मूल्यांकन करना है तो हमें अपने प्राचीन ग्रंथों का अध्ययन करना होगा। यह कथन किसका है? रामविलास शर्मा का, नरेंद्र शर्मा, महादेवी वर्मा या जैनेन्द्र? तो भैया रामविलास शर्मा कहते हैं कि यदि भारत के इतिहास का सही मूल्यांकन करना है तो हमें अपने प्राचीन ग्रंथों का अध्ययन करना होगा। यह जो है कथन किसका है? उक्त कथन रामविलास शर्मा का है, जिससे वह अपनी आलोचना पुस्तक जो है परंपरा का मूल्यांकन, आलोचना पत्रिका इनकी पुस्तक है, परंपरा का मूल्यांकन में लिखते हैं। रामविलास शर्मा जो है प्रगतिवादी या मार्क्सवादी समीक्षक हैं, जिन्होंने निराला, लोक जागरण और हिंदी साहित्य, हिंदी जाति का साहित्य, भारतीय सौंदर्यबोध और तुलसीदास आदि पुस्तकें लिखी। जिन्होंने निराला हो गया, लोक जागरण और हिंदी साहित्य, हिंदी जाति का साहित्य, भारतीय सौंदर्यबोध और तुलसीदास आदि पुस्तकें जो हैं लिखी हैं। तो यदि भारत के इतिहास का सही मूल्यांकन करना है तो हमें अपने प्राचीन ग्रंथों का अध्ययन करना होगा, रामविलास शर्मा का कथन है। 48 क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा प्रेमचंद जी द्वारा लिखित निबंध नहीं है? चिंतामणि, हिंदी उर्दू की एकता, स्वराज के फायदे या पुराना जमाना नया जमाना? तो प्रेमचंद जी द्वारा लिखित निबंध नहीं है, इनमें से कौन सा? तो इसका सही जवाब जो है ए है, चिंतामणि जो है ये प्रेमचंद जी द्वारा लिखित निबंध नहीं है, बल्कि हिंदी उर्दू की एकता ये इनकी निबंध है प्रेमचंद जी की। स्वराज के फायदे भी इनकी जो है निबंध है, और पुराना जमाना नया जमाना ये सभी निबंध जो है किसकी है? प्रेमचंद जी की। हिंदी उर्दू की एकता, स्वराज के फायदे और पुराना जमाना नया जमाना ये सभी जो है किसके हैं? प्रेमचंद जी के निबंध हैं। चिंतामणि निबंध प्रेमचंद द्वारा लिखित नहीं है, जबकि हिंदी उर्दू की एकता, स्वराज के फायदे और पुराना जमाना नया जमाना निबंध प्रेमचंद के हैं। कुछ विचार और महाजनी सभ्यता के अतिरिक्त प्रेमचंद के कुछ जीवनी परक निबंध, कुछ विचार और महाजनी सभ्यता के अतिरिक्त जो है प्रेमचंद के कुछ जीवनी परक निबंध राणा प्रताप है, अकबर है, राजा मान सिंह, टोडरमल आदि। चिंतामणि जो है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का निबंध संग्रह है, जिसे 4 भागों में संपादित किया गया है। तो हिंदी उर्दू की एकता, स्वराज के फायदे और पुराना जमाना नया जमाना निबंध प्रेमचंद जी के हैं, और चिंतामणि जो है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का निबंध संग्रह है, जिसे 4 भागों में संपादित किया गया है। 49 क्वेश्चन है कि भैया नीलू, नीलिमा, नीलोफर किसके द्वारा लिखित उपन्यास है? नीलू, नीलिमा, नीलोफर किसके द्वारा लिखित उपन्यास है? नागार्जुन, भवानी प्रसाद मिश्र, अमृता प्रीतम, भीष्म साहनी? तो भीष्म साहनी सही जवाब है। नीलू, नीलिमा, नीलोफर किसके द्वारा लिखित उपन्यास है? तो भीष्म साहनी के द्वारा लिखित उपन्यास है।
2000 ईस्वी नीलू नीलिमा नीलूफर 2000 ईस्वी भीष्म साहनी द्वारा लिखित उपन्यास है। इनके अन्य उपन्यासों में झरोखा की बात करें, तमस की बात करें, बसंती, फिर उसके बाद कड़ियाँ, कुंतो आदि, ये सभी जो है उपन्यास भीष्म साहनी के हैं। नीलू नीलिमा नीलूफर और झरोखा, तमस, बसंती, कड़ियाँ, कुंतो आदि सभी जो है भीष्म साहनी की रचना है। रतिनाथ की चाची भी इनकी रचना है। नहीं, रतिनाथ की चाची जो है ये नागार्जुन के उपन्यास हैं। रतिनाथ की चाची, बलचनामा, बाबा बटेश्वरनाथ, वरुण के बेटे आदि नागार्जुन के उपन्यास हैं। अमृता प्रीतम के उपन्यास की बात करें तो अमृता प्रीतम के उपन्यास हैं भैया यात्री, पिंजर, अदालत, मेरे कागज और 49 दिन, सागर और सीपियाँ, ये सभी जो है अमृता प्रीतम के उपन्यास हैं। तो यात्री, पिंजर, अदालत में, कोरे कागज़, 49 दिन और सागर और सीपियाँ, ये सभी जो हैं किसके, अमृता प्रीतम के उपन्यास हैं। तो नीलू नीलिमा नीलूफर किसके द्वारा लिखित उपन्यास है, तो हमने भीष्म साहनी बताया। 2000 ईस्वी भीष्म साहनी द्वारा लिखित उपन्यास है। इनके अन्य उपन्यास की बात करें तो झरोखा, तमस, बसंती, कड़ियाँ, कुंतो आदि। नागार्जुन की बात करें तो रतिनाथ की चाची, बलचनामा, बाबा बटेश्वरनाथ, वरुण के बेटे आदि नागार्जुन के उपन्यास हैं। अमृता प्रीतम के उपन्यास यात्री हैं, पिंजर है, अदालत, कोरे कागज, 49 दिन, सागर और सीपियाँ, ये सभी जो हैं अमृता प्रीतम के उपन्यास हैं। निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ खंड काव्य है? परिप्रवास, अभिमन्यु वध, पद्मावत, पृथ्वीराज रासो। तो इसमें से बताना है कि कौन सा ग्रंथ जो है खंड काव्य है। तो परिप्रवास, अभिमन्यु वध, पद्मावत, पृथ्वीराज रासो। तो अभिमन्यु वध जो है ये कृति जो है खंड काव्य है, अभिमन्यु वध। अभिमन्यु वध जो है पंडित रामचंद्र शुक्ल सरस द्वारा रचित ब्रजभाषा का खंड काव्य है। किसके द्वारा रचित है अभिमन्यु वध? तो यह पंडित रामचंद्र शुक्ल सरस द्वारा रचित ब्रजभाषा का खंड काव्य है। परिप्रवास हिंदी खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य जिसके रचनाकार हरिऔध जी हैं। पद्मावत सूफी परंपरा का प्रसिद्ध महाकाव्य जिसके रचनाकार मलिक मोहम्मद जायसी हैं। पृथ्वीराज रासो एक महाकाव्य है जिसके रचनाकार कौन है? चंद्रवरदाई हैं। और अभिमन्यु वध जो है कृति खंड काव्य है। अभिमन्यु वध पंडित रामचंद्र शुक्ल सरस द्वारा रचित ब्रजभाषा का खंड काव्य है। अनाम दास का बुद्धा किसके द्वारा लिखित उपन्यास है? तो ये हजारी प्रसाद द्वारा लिखित उपन्यास है। और इनके अन्य उपन्यासों में बाणभट्ट की आत्मकथा, चारुचंद्र लेख और पुनर्नवा है। ममता कालिया के उपन्यास की बात करें तो बेघर है 1971 ईस्वी, नरक दर नरक है 1975 ईस्वी, प्रेम कहानी 1980 ईस्वी, एक पत्नी के नोट्स भी ममता कालिया की 1957 ईस्वी, अंधेरे का ताला भी है 2009 ईस्वी, दुखम सुखम 2009 ईस्वी आदि। दुखम सुखम कृति पर सन 2017 में व्यास सम्मान मिला। तो इनकी कौन सी है? बेघर, नरक दर नरक, प्रेम कहानी, एक पत्नी के नोट्स, अंधेरे का ताला, दुखम सुखम कृति पर सन 2017 में व्यास सम्मान मिला। कृष्णाशोक्ति के उपन्यास की बात करें तो जिंदगी नामा 1980 ईस्वी में इस पर साहित्य अकादमी पुरस्कार प्रदान किया गया। मित्रों मरजाने, ए लड़की, समय सरगम 2007 में व्यास सम्मान प्रदान किया गया। 52 क्वेश्चन है कि प्रेमाख्यानक काव्यों में किस रस की प्रधानता है? वीर रस, अद्भुत रस, श्रृंगार रस या भक्ति रस? तो इसकी प्रधानता जो है सी है, ये है श्रृंगार रस। तो प्रेमाख्यानक काव्यों में श्रृंगार रस की प्रधानता है, जबकि वीर रस, अद्भुत रस और भक्ति रस असंगत विकल्प है। एक साहित्यिक की डायरी के लेखक कौन है? धर्मवीर भारती, अज्ञेय, अमृत राय या मुक्तिबोध? तो प्रश्न है कि एक साहित्यिक की डायरी के लेखक का नाम बताना है, तो ये मुक्तिबोध है एक साहित्यिक की डायरी के लेखक। मुक्तिबोध की यह एक क्या है? निबंधात्मक कृति है। इनकी अन्य कृतियों में समीक्षा की समस्याएं, कला का तीसरा क्षण, समीक्षा की समस्याएं हैं, कला का तीसरा क्षण, कलाकार की व्यक्तिगत ईमानदारी आदि आती हैं। तो अगर मुक्तिबोध की बात करें तो इनकी एक साहित्यिक की डायरी भी रचना है मुक्तिबोध की। और समीक्षा की समस्याएं भी हैं। समीक्षा की समस्याएं, कला का तीसरा क्षण, कलाकार की व्यक्तिगत ईमानदारी आदि आती हैं मुक्तिबोध की रचना में।
अज्ञेय की निबंध जो है त्रिशंकु है, आत्मनेपद है, जोग लिखी है, स्त्रोत और सेतु है। ये सभी जो है अज्ञेय के निबंध है। त्रिशंकु, आत्मनेपद, जोग लिखी, स्त्रोत और सेतु। अज्ञेय को कठिन गद्य का प्रेत कहा जाता है। कठिन गद्य का प्रेत किसने कहा? अज्ञेय को कहा जाता है कठिन गद्य का प्रेत। धर्मवीर भारती के निबंध ठेले पर हिमालय, मानव मूल्य और साहित्य है। कुछ चेहरे कुछ चिंतन, कहनी अनकहनी, ये सभी जो है धर्मवीर भारती की जो है निबंध है। ठेले पर हिमालय, मानव मूल्य और साहित्य। कुछ चेहरे कुछ चिंतन, कुछ चेहरे जो है कुछ चिंतन, कुछ चेहरे कुछ चिंतन और कहनी अनकहनी, ये सभी धर्मवीर भारती के निबंध हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्न विकल्पों में से कौन सा धर्मवीर भारती द्वारा रचित प्रसिद्ध नाटक है? देशांतर, अंधायुग, सूरज का 7वां घोड़ा या गुनाहों का देवता। तो अंधायुग जो है बी सही है। अंधायुग 1955 ईस्वी धर्मवीर भारती द्वारा रचित सुप्रसिद्ध नाटक है। अंधायुग नाटक में महाभारत के अवसान के बाद की स्थिति का चित्रण हुआ। अंधायुग के पात्र की बात करें तो अश्वत्थामा है, गांधारी, धृतराष्ट्र, कृतवर्मा, संजय, वृद्धयाचक, ये सभी जो हैं पात्र हैं अंधायुग के। प्रहरी फर्स्ट में व्यास हैं, विदुर हैं, युधिष्ठिर हैं, कृपाचार्य हैं, युयुत्सु हैं, गूंगा भिखारी है। प्रहरी 2 में कृष्ण बलराम हैं। अंधायुग नाटक की कथा वस्तु को 5 अंकों में विभाजित किया गया है, जबकि देशांतर जो है धर्मवीर भारती का कविता संग्रह है। देशांतर क्या है? धर्मवीर भारती का कविता संग्रह है, जिसमें 21 देशों की 161 कविताओं की हिंदी छायाएं प्रस्तुत हैं। देशांतर क्या है? धर्मवीर भारती कविता संग्रह है, जिसमें 21 देशों की 161 कविताओं की हिंदी छायाएं प्रस्तुत हैं। सूरज का 7वां घोड़ा और गुनाहों का देवता इनके 2 प्रसिद्ध क्या है उपन्यास हैं। तो प्रश्न यही था कि धर्मवीर भारती द्वारा रचित सुप्रसिद्ध नाटक अंधायुग है, और एक साहित्य की डायरी के लेखक कौन है? तो मुक्तिबोध। और इनकी रचना जो है समीक्षा की समस्याएं, कला का तीसरा क्षण, कलाकार की व्यक्तिगत ईमानदारी आदि हैं। और अज्ञेय की निबंध जो है त्रिशंकु है, आत्मनेपद है, जोग लिखी, स्त्रोत और सेतु है। अज्ञेय को कठिन गद्य का प्रेत भी कहा जाता है। और धर्मवीर भारती की निबंध की बात करें तो ठेले पर हिमालय और मानव मूल्य और साहित्य, कुछ चेहरे कुछ चिंतन, कहनी अनकहनी आदि। लालटीन का छत किसका उपन्यास है? जैनेन्द्र कुमार, अमृतलाल नागर, मोहन राकेश, निर्मल वर्मा। तो लालटीन की छत के उपन्यास के लेखक जो है निर्मल वर्मा है। इनके अन्य उपन्यासों में वे दिन है, एक चिथड़ा सुख है, रात का रिपोर्टर, अंतिम अरण्य, ये सभी रचना जो है किसके हैं? निर्मल वर्मा के। तो लालटीन का छत है, वे दिन है, एक चिथड़ा जो है सुख है, रात का रिपोर्टर है और अंतिम अरण्य, ये सभी जो है निर्मल वर्मा की क्या है उपन्यास हैं। मोहन राकेश का उपन्यास अंधेरे बंद कमरे, अंधेरे जो है बंद कमरे, ना आने वाला कल, अंतराल, कांपता हुआ दरिया, ये सभी जो है मोहन राकेश को उपन्यास हैं। अंधेरे बंद कमरे, ना आने वाला कल, अंतराल है, कांपता हुआ दरिया, ये सभी मोहन राकेश को उपन्यास। अमृतलाल नागर को उपन्यास महाकाल है, बूंद और समुद्र है, अमृत और विष है, मानस का हंस, अग्निगर्भा, खंजन नयन, ये सभी अमृतलाल नागर के उपन्यास हैं। जैनेन्द्र के उपन्यास परख, सुनीता, त्यागपत्र, कल्याणी, सुखदा, ये सभी जो है जैनेन्द्र कुमार के उपन्यास हैं। तो लालटीन के छत के उपन्यासकार कौन है? निर्मल वर्मा है। वे दिन, एक चिथड़ा सुख, रात का रिपोर्टर, अंतिम अरण्य। मोहन राकेश के उपन्यास अंधेरे बंद कमरे, ना आने वाला कल, अंतराल, कांपता हुआ दरिया। अमृतलाल नागर के उपन्यास महाकाल, बूंद और समुद्र, अमृत और विष, मानस का हंस, अग्निगर्भा, खंजन नयन। जैनेन्द्र कुमार के उपन्यास परख, सुनीता, त्यागपत्र, कल्याणी, सुखदा आदि। 56 क्वेश्चन है कि रजत शिखर और शिल्पी किसके द्वारा लिखित रचना है? रजत शिखर और शिल्पी किसके द्वारा लिखित रचना है? महादेवी वर्मा, निराला पंत द्वारा या प्रसाद द्वारा। तो रजत शिखर और शिल्पी किसके द्वारा लिखित जो है रचना है? तो इसकी बात करें तो 56 नंबर का क्या है? सी है। 56 नंबर के सी, पंत जी ने रजत शिखर और शिल्पी लिखित रचना है इनके द्वारा।
तो रजत शिखर और शिल्पी जो है सुमित्रानंदन पंत द्वारा लिखित रचना है। इनका जन्म की बात करें तो 20 मई 1900 ईस्वी में कौशानी अल्मोड़ा में हुआ था। इनका जन्म सुमित्रानंदन पंत का जन्म 20 मई 1900 ईस्वी में कौशानी अल्मोड़ा में हुआ था और इनका वास्तविक नाम जो था गोसाई दत्त है। पंत ने कविता को कल्पना की कानन की रानी कहा है। पंत ने कविता को क्या कहा? कल्पना की कानन की रानी कहा है। पंत ने कविता को तो कल्पना की कानन की रानी कहा। पंत के प्रमुख काव्य संग्रह बीड़ा है 1918 ईस्वी, ग्रंथि 1920 ईस्वी, गुंजन 1932 ईस्वी, युगांत 1936 ईस्वी, युगवाणी 1939 ईस्वी, ग्राम्य 1940 ईस्वी। इनके दो प्रमुख महाकाव्य लोकायतन 1964 और सत्यकाम जो है 1975 ईस्वी। तो पंत के प्रमुख काव्य संग्रह बीड़ा 1918, ग्रंथि 1920, गुंजन, युगांत, युगवाणी, ग्राम्य। इनके दो प्रमुख महाकाव्य जो है लोकायतन 1964 ईस्वी और सत्यकाम 1975 ईस्वी। कला और बूढ़ा चांद जो है 1958 ईस्वी पर सन 1961 ईस्वी साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। महादेवी वर्मा की रचनाएं जो है निहार है, रश्मि है, नीरजा, शांतिगीत, यामा, दीपशिखा आदि। जयशंकर प्रसाद की रचनाएं प्रेम पथिक, उर्वशी, वन विलास, वन मिलन, कानन कुसुम, महाराणा का महत्व, महाराणा महल, ये सभी रचनाएं जो है जयशंकर प्रसाद की रचना है। निराला की रचनाएं जूही की कली है, सरोज स्मृति है, राम की शक्ति पूजा, तुलसीदास है और कुकुरमुत्ता, ये सभी निराला की रचनाएं हैं। 57 क्वेश्चन है कि इन कवियों के रचना काल के अनुसार आरोही क्रम के सही विकल्प को चुनिए। महादेवी, पंत, निराला, प्रसाद, पंत, महादेवी, प्रसाद, निराला, पंत, महादेवी, पंत, प्रसाद, निराला, महादेवी। तो सी सही है, प्रसाद, निराला और पंत, महादेवी। प्रसाद है, निराला है, पंत है और महादेवी। तो आरोही क्रम में क्या है? प्रसाद है पहले, फिर उसके बाद निराला आते हैं, फिर उसके बाद पंत, फिर उसके बाद महादेवी। निम्न विकल्पों में से कौन सा विकल्प गलत है? पंत के काव्य में प्रगतिवादी चेतना भी मिलती है। पंत सुकुमार कल्पना के कवि हैं। पंत जो है काव्य अरविंद दर्शन से भी प्रभावित रहा है। पंत ने उर्वशी काव्य की रचना की है। तो इनमें से आपको विकल्प जो है गलत बताना है। तो डी सही है, पंत ने उर्वशी काव्य की रचना की है, ये गलत है। पंत के काव्य में प्रगतिवादी चेतना भी मिलती है और पंत सुकुमार कल्पना के कवि हैं। पंत काव्य जो है अरविंद दर्शन से भी प्रभावित रहा है। तो पंत ने उर्वशी काव्य की रचना की, उक्त विकल्प गलत है। जबकि पंत के काव्य में क्या था? प्रगतिवादी चेतना भी मिलती है और पंत सुकुमार कल्पना के कवि हैं और पंत का काव्य जो है अरविंद दर्शन से भी प्रभावित रहा। पंत के विषय में उपयुक्त कथन सत्य है। जयशंकर प्रसाद की कहानियों की संख्या कितनी है? अब प्रश्न है 59 नंबर की, जयशंकर प्रसाद की कहानियों की संख्या इसमें से कितनी है? 65 है, 70 है, 69 है, 85 है। तो भैया 70 जो है ये जयशंकर प्रसाद की कहानियों की संख्या है। कितनी? 70 जो है जयशंकर प्रसाद की कहानियों की संख्या है 70। जयशंकर प्रसाद की कुल कहानियों की संख्या 70 है। इनकी पहली कहानी जो है ग्राम्य है 1911 ईस्वी और अंतिम कहानी जो है सालवती 1936 ईस्वी है। तो ग्राम्य जो है पहली कहानी 1911 ईस्वी और अंतिम कहानी जो है सालवती 1936 ईस्वी है। प्रसाद के कुल 5 कहानी संग्रह हैं। पहला नंबर छाया है 1912 ईस्वी और प्रतिध्वनि 1926 ईस्वी है। आकाशद्वीप है 1928 ईस्वी, आंधी जो है 1931 ईस्वी, इंद्रजाल जो है 1936 ईस्वी। तो छाया, पहला नंबर छाया जो है 1912 ईस्वी जो है छाया है, इनकी कहानी संग्रह। प्रतिध्वनि जो है 1926 ईस्वी है। आकाशद्वीप जो है 1928 ईस्वी, आंधी 1931 ईस्वी, इंद्रजाल जो है 1936 ईस्वी। ये सभी जो है जयशंकर प्रसाद की कहानियों की संख्या तो 70 है हमने बताया। और ग्राम्य जो है 1911 ईस्वी और अंतिम कहानी जो है सालवती है 1936 ईस्वी। प्रसाद की कुल 5 कहानी संग्रह, छाया जो है 1912 ईस्वी और प्रतिध्वनि जो है 1926 ईस्वी, आकाशद्वीप 1928 ईस्वी, आंधी 1931 ईस्वी, इंद्रजाल 1936 ईस्वी। 60 क्वेश्चन है कि हजारी प्रसाद द्विवेदी को साहित्य एवं शिक्षा के क्षेत्र में कब पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो आपको बताना है कि हजारी प्रसाद द्विवेदी को साहित्य एवं शिक्षा के क्षेत्र में कब पद्म भूषण जो है पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो सी से 1957 में जो है
हजारी प्रसाद द्विवेदी को साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में सन 1957 में राष्ट्रपति द्वारा पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया। निबंध संग्रह की बात करें इनकी तो आलोक पर्व 1972 ईस्वी पर सन 1973 में साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया। तो हजारी प्रसाद द्विवेदी को, हाँ